आज हम एक ऐसे बंदे से मिलने जा रहे हैं जो अपनी एज को रिवर्स कर रहा है। हम कभी मरना नहीं चाहते। ये पर्सन कभी ना मरे, इसके लिए बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीजें कर रहा है। इनका नाम है ब्रायन जॉनसन और ये अपनी एज को रिवर्स करने के लिए 17 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रहे हैं। मैं इस दुनिया का सबसे फिट इंसान हूँ। अभी इनकी एज 47 इयर्स है, बट इनका एम है कि अपनी बॉडी को ये 18 साल के बच्चे जैसा कर दे। ये रोज 100 सप्लीमेंट खाते हैं, अपनी बॉडी के जॉइंट्स के अंदर करंट डालते हैं, जीन थेरेपी, प्लाज्मा ट्रांसफर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अपने चेहरे पे बहुत एक्सट्रीम थेरेपीज। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। एंड इवन अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी ये अलग अलग थेरेपीज कराते हैं। ध्यान से। इनका मानना ये है कि भाई एजिंग जो है वो एक डिजीज है, जैसे एक पोलियो एक डिजीज थी जो काफी सारे लोगों की जानें ले लेती थी और उसको वैक्सीन से, मेडिसिन से कंप्लीटली हटा दिया गया है, मतलब ऑलमोस्ट। सिमिलरली ये मानते हैं कि भाई डेथ भी एक बीमारी है जिसको कंप्लीटली हटाया जा सकता है। एंड ये मरने को एक ऑप्शन बनाना चाहते हैं। क्या हम वो पहली पीढ़ी हैं जो नहीं मरेंगे? इंडिया में भी कुछ पॉडकास्ट पे आए थे जहाँ पे एक पॉडकास्ट से निकल गए थे जस्ट बिकॉज वहाँ की एयर क्वालिटी सही नहीं थी। He walked out of the podcast recording midway because of the air. So my team's telling me you wanna like go. ब्रायन जॉनसन की लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं अपनी एज को रिवर्स करने के लिए। बेसिकली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हार्ट होता है, लिवर होता है, स्टमक होता है, एंड हर बॉडी पार्ट अलग अलग स्पीड से एज करता है। जैसे अगर आप दारू ज्यादा पीते हो तो आपका लिवर खराब होगा जिससे आपकी डेथ हो सकती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपके लंग्स खराब हो सकते हैं जिससे आपकी डेथ हो सकती है। तो बेसिकली अपनी एज को कम करने के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबकी एज निकाली जाती है एंड उनको धीरे धीरे कम करा जाता है। आप लोगों को शायद ना बताओ बट मैंने भी कुछ एक्सट्रीम चीजें ट्राई करी हैं अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। क्या क्या चीजें मेरी बॉडी में सही है क्या गलत है। इसीलिए हम सब ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि हम सबको मरना तो है ही, बट बहुत ही कम लोग हैं जो मरने को क्वेश्चन करते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि एक बंदा कभी ना मरे। एंड इसी सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं ब्रायन जॉनसन। आज मैं आपको उनका पूरा घर दिखाऊंगा, सारा रूटीन में एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। अभी ये जिस घर में भी रहते हैं उसके अंदर वर्ल्ड की सबसे साफ हवा है और सबसे साफ पानी भी आता है। इन्होंने अपने पूरे घर को एक केमिस्ट्री लैब की तरह बना रखा है जहाँ पे ऐसी मशीन है जो आपकी बॉडी में करंट ट्रांसफर करती है, जो आपकी स्किन को चेक करके आपकी एज बता सकती है। पूरा घर ऐसी बना रखा है कि हर चीज में हेल्थ घुसा रखा है। हेलो ब्रायन, क्या हालचाल? हाय, अच्छा लगा तुम आए। भाई हैंडशेक कर हाँ, सकते हैं? हम करते हैं। मेरे को लगा यार कहीं कीटाणु ना पास हो जाना इसने पूछ लिया। हाँ नहीं, हम इसे गुप्त रखना चाहेंगे। भाई ये क्या हो गया आपके हाथ में? कुछ मार्क वाक लगे हुए हैं यार ये। हाँ, मैंने किया था। शुक्रवार को मैंने एक पूरा प्लाज्मा ट्रांसफर किया था। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पूरी लाइफ ही एक्सपेरिमेंट है? हाँ हाँ। भाई ये क्या है? ध्यान से। अपनी नंगी फोटो कर लगा था भाई। हमने एक प्रोजेक्ट करना शुरू किया, हमने बहुत खेलना शुरू कर दिया और ये एक ऐसा अजीबोगरीब आइडिया था कि एक टेक गाय न्यूड होगा और ये सबसे अजीब इंसान होगा। फिर एक पब्लिकेशन आया, यहाँ मेरा बेटा, यहाँ मेरा ब्लड बॉय। ये मेरी टीम को बहुत फनी लगा तो उन्होंने मेरी एक रियल इमेज बना दी। सबसे पहला उनका रूल है कि वो सारा अपना खाना 11 बजे से पहले खा लेते। हमने एक परफेक्ट डाइट बनाने की कोशिश भाई की। ये तो मशरूम लग रहे हैं यार। हाँ, ये नॉर्मल चावल तो नहीं लग रहे हैं यार। ये कॉलीफ्लावर राइस हैं। अच्छा, कॉलीफ्लावर के चावल। यानी सारा वेजिटेरियन खाना है। हाँ, ये जो आप खाना देख रहे हो ये ब्रायन जॉनसन के हिसाब से भाई सबसे हेल्दी खाना है जो आप खा सकते हो। इनमें फ्रूट्स हैं, वो खाने की चीजें हैं जो एंटी एजिंग की रैंकिंग में सबसे ज्यादा ऊपर है। एंड मीट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं मांस नहीं खाता क्योंकि ये लॉन्जेविटी फूड की सूची में ऊपर नहीं आता। अगर आप पूछें कि दुनिया में सबसे ज्यादा लॉन्जेविटी देने वाले फूड कौन से हैं, तो ये वो फूड हैं जो जीतेंगे। ये है लॉन्जेविटी मिक्स। इसे ट्राई करो। जूस जैसे ही लग रहा है, सप्लीमेंट या दवाई जैसा तो नहीं लग रहा। लोगों को लगता है कि इसका टेस्ट खराब होगा, लेकिन ये अच्छा है। यार मैंने सुना आपके घर में पानी भी कुछ अलग सा ही आता है यार। जब तुम इस घर में आते हो तो पानी परफेक्ट होता है, हवा परफेक्ट होती है। PM 2.5 भाई ये तो बहुत क्रेजी है। हाँ, जब हम मुंबई में थे तो वहाँ 70-80 क्या था। आप इंडिया गए थे? वहाँ पे मुंबई भी गए हाँ। क्या? दिल्ली नहीं गए क्या? नहीं गए, हम दिल्ली जाने वाले थे। दिल्ली के पोल्यूशन में जीना। आपको क्या लगता है भाई अपनी लाइफ के कितने साल बंदा खो देगा अगर वो
500 AQI की हवा में सांस ले रहा है। यहाँ तक कि 130 AQI या PM 2.5 या 70 होना भी रोजाना 3.5 सिगरेट पीने के बराबर है। भाई इस हिसाब से अगर दिल्ली में AQI 500 क्रॉस करता है, बस हवा में सांस लेना 35 सिगरेट्स एक दिन में पीने के बराबर है। ये नंबर बहुत ज्यादा क्रेजी है। इससे बचने की टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। एक पूरा कमरा बना रखा है जिसमें बस अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स हैं। ये एक दिन में 100 से भी ज्यादा सप्लीमेंट खाते हैं। ये देखो सारे ब्लूप्रिंट फूड। मैंने तो ये भी ट्राई कर रखा है, ये भी ट्राई कर रखा है। ये जिस पर हम खड़े होके खेल रहे हैं, ये एक तरह का गुब्बारा है जो बॉडी का बैलेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। हम जैसे ही बड़े होते हैं हमारी बॉडी का बैलेंस कम होता रहता है। ये अच्छा है, जब आप इस घर में चलते हो तो यहाँ थोड़ा रुकते हो और यहाँ संतुलन बनाते हो। इसमें बहुत सारी चीजें लगी हैं। बस गिर गया तो दिक्कत हो सकती है। हाँ। ये बात पूरी केमिस्ट्री लैब हाँ। की तरह यार। अब देखते हैं वो जगह जहाँ पे पूरे घर का सबसे ज्यादा टेक रखा हुआ है। इतना सारा इक्विपमेंट है यार। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये सारी मशीन है ना यार, ये वाली है ना जो पेट के अंदर करंट मार देती है। शॉकवेव। शॉकवेव थेरेपी की तरह है ना। जैसे मैंने कहा था, ये पेल्विक फ्लोर के लिए है। बहुत सी महिलाएं इसे बच्चे के जन्म के बाद यूज करती हैं। पुरुष इसे ब्लैडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्र के साथ ब्लैडर कमजोर हो जाता है। कितने परसेंटेज पे डाल दिया भाई आपने? 100% है। 100? भाई मेरी तो हाँ, हालत हाँ। हो रही है। तुम तैयार हो? चलो। ये ऐसा लग रहा है कि शॉक वेव्स मेरे अंदर घुस रही हैं पीछे से। हाँ। तो अगर मैं अपने पेट पे लगा के ये इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल 1 साल तक मैं लगाए रखूंगा तो क्या मेरी एब्स आ जाएंगी? हाँ। बिना एक्सरसाइज हाँ। करे हुए? वाओ। ये वाली मशीन आपके फेस को स्कैन करती है एंड आपकी स्किन पे जो यूवी लाइट और बाकी बैक्टीरियाज वाला डैमेज होता है उसको चेक करके आपकी बायोलॉजिकल एज बताती है। वैसे तो मैं 29 इयर्स का हूँ, बट इसमें चेक करके देखते हैं मेरी एज। 27 बता रहा भाई। मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जी सकते हैं। हो सकता है घर पे बैठा रहता हूँ पूरे दिन, इसलिए भाई थोड़े गाने भी सुन लिए जाए। अपना इंजॉयमेंट तो चलती रहनी चाहिए। मजाक करा था मेरे दोस्तों। ये हेडफोन आपके कान का टेस्ट कर सकते हैं यानी चेक कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ढंग से सुनाई देती है और नहीं देती। क्या तुम्हें कभी चोट लगी है? रिसेंटली ना एंकल में भी चोट लग गई थी। मैं तुम्हें उसकी थेरेपी दिखा सकता हूँ। ट्राई करना चाहोगे? हाँ। यहाँ पर। ये थोड़ा दर्दनाक होता है। ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये कुछ मशीन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर शॉक वेव्स भेजती हैं। अगर आपको कोई इंजरी हुई तो उसकी रिकवरी फास्ट कर देती है। इसकी आवाज कुछ ऐसी आएगी। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अभी तो ठीक लग रहा है। ये जब ले रहा हूँ ना भाई, अलग सा एक करंट सा लगता है। थोड़ा सा मेरे को डर लगता है, बट एक्चुअली जो करंट आपको लगता है ना, जहाँ पे डैमेज अंदर की तरफ टिश्यू, वहीं पे वो करंट फील होता है। बाकी पैर में कुछ नहीं फील हो रहा था। मैंने अपने एंकल से शुरू किया और अब पूरे शरीर में करता हूँ। हर दिन, पूरे शरीर में, हर जॉइंट पर, हर दिन। ये एक रेड लाइट थेरेपी मशीन है। बोलते हैं कि रेड लाइट थेरेपी के काफी फायदे होते हैं, जिससे स्किन अच्छी हो जाती है। एंड काफी सारे लोग ट्राई करते हैं, उनको फर्क दिखता है। अब भाई जिम जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना भाई। जिम की वॉल्स पे पेड़ पौधे बने हुए हैं। देख यार, थोड़ा सा फ्रेश फील आ रहा है। जिम के अंदर एक सबमरीन वाली ये मशीन से रखी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन सबमरीन में। फिर तुम बाहर आना चाहोगे? माफ करना। ये बेसिकली करता क्या, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगाए जाते हैं, पूरा ऑक्सीजन से भर दिया जाता है एंड आपकी बॉडी के एंड आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन फोर्सफुली डाला जाता है। इससे रिकवरी काफी फास्ट हो जाती है। अगर आपके लंग्स में डैमेज है तो उसमें काफी हेल्प होती है। एंड काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे जस्टिन बीबर भी इसको अपने लिए यूज करते हैं। Okay, now we're gonna turn the air up. आपको 100 में से 10 मिले। ऐसा लगता है भाई एरोप्लेन के अंदर बैठे, कान एकदम बंद से हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि माउंटेन के ऊपर जब चढ़ते हैं तो वहां पे भी अजीब सा लगता है। अच्छा, जिम आपका अपना पूरा है? हाँ। कितना एक्सरसाइज करते हो? हर दिन 1 घंटा। बस 1 घंटा ही क्यों? फिट रहना है तो पूरे दिन ही करते रहो। बहुत ज्यादा है। मुझे आज तुम्हें ढेर सारे वर्कआउट में लगाना चाहिए। भाई ये तो भारी लग रहा है। हाँ, हम इसमें वजन भी जोड़ देंगे। इनका जो बेडरूम है वहाँ हमेशा इतना ही अंधेरा रहता है। यहाँ सब ब्लैकआउट किया हुआ है। 2 एयर प्यूरिफायर और ये एक 8 स्लीप बेड ये है। जो बेडशीट्स हैं इनके अंदर सिल्वर की तारें लगी हुई हैं एंड ये इनकी बॉडी को जमीन से कनेक्ट करती है। उसके अलावा एक ऐसी मशीन है जो बेड के टेम्परेचर को ऊपर नीचे करती रहती है। ये दोनों चीजें मेरे घर पे भी पड़ी हैं, यानी दोनों ही चीजें डेफिनेटली काम करती हैं।
भाई अपने बाथरूम के अंदर केमिस्ट्री लैब बना रखी है ये यार। सारी चीजें हैं जो हम प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें यूज करते हो या फिर कुछ चीजें रखते हो कि भाई टेस्ट करने के लिए? हाँ, हम अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं कि क्या काम करता है। बहुत सारे कस्टम कंपाउंड्स हैं जिन्हें हमने अभी अभी लैब में फॉर्मुलेट किया है, क्योंकि ज्यादातर क्रीम्स काम नहीं करती और कोई तरीका नहीं होता जानने का कि काम कर रही हैं या नहीं। हम इसे मापना चाहते हैं कि ये काम करती हैं या नहीं। ये वाली लाइट जो आप देख रहे हो ना भाई, सन को स्टिमुलेट करती है। सुबह सुबह एकदम ही नींद खुल जाती है, ऐसा लगता है भाई सूरज निकला है। मेकअप करते हो क्या आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेकअप नहीं करता। भाई स्किन तो ऐसी लग रही है पहले से मेकअप हो रखा है। इन्होंने बेसिकली एल्गोरिथम बना रखा है। वो एल्गोरिथम इनकी बॉडी से डेटा लेता है एंड उसके हिसाब से वो सिस्टम बनाता है कि इतने बजे खा के इतने बजे एक्सरसाइज करोगे इतने मिनट के लिए तो ये चीजें होंगी एंड ये उसी को पूरी लाइफ कंट्रोल करने देते हैं। पर मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें ट्राई करी जाती है, काफी सारे सप्लीमेंट्स, काफी सारी दवाइयां ऐसी ट्राई करी जाती हैं जो टेस्टेड नहीं है, जो एक्सपेरिमेंटल है एंड इसीलिए काफी दिक्कतें भी होती हैं। जैसे इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि रैपामाइसिन ले रहे थे काफी सालों से, उनको लगा कि ये ले रहे हैं कि इससे इनकी एज कम होगी, उसी से उनकी एज बढ़ गई थी। Dosing rapamycin increased lifespan for females 14% and males 9%. देखो, अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है आज से कुछ साल बाद लोग पलट के वापस मुड़ के देखेंगे और वो बोलेंगे कि भाई इससे पहले लोग मर जाते थे ये खाने पीने से, लंग कैंसर वैंसर से। जैसे आज की डेट में हम भी पीछे मुड़ के देखते हैं, हमको लगता है अरे भाई आज से कुछ साल पहले लोग पोलियो से इतने बीमार हो जाते थे, लोग खांसी जुकाम से, बुखार से मर जाते थे। एंड हाँ भाई, पोल्यूशन से थोड़ा बचने के लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ आप सब लोग। अगर ज्यादा पोल्यूशन है, आप N95 मास्क भी पहन के बाहर जाएंगे तब भी उससे फर्क आता है। एक एयर प्योरीफायर आप यूज कर सकते हैं। अगर एयर प्योरीफायर का पैसा नहीं है, आप एसी को ऑन रख सकते हैं। इवन सर्दियों में भी वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करता है। एंड एसी के ऊपर लगने वाला एक फिल्टर भी आता है, कुछ कंपनीज बनाती हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है एंड अभी हो सकता है थोड़ी महंगी है एंड कम लोगों के लिए अवेलेबल है, बट जैसे जैसे ट्राई और टेस्ट करी जाती है, मेरे हिसाब से हम ह्यूमन हेल्थ को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है लोग 200 साल ना जिए, बट जो 100 साल वो जी रहे हैं, वो एक 18 साल के लड़के की फिटनेस के साथ जी पाए। तो हाँ भाई, मैं डेफिनेटली इसके लिए एक्साइटेड हूँ और मैं ब्रायन जॉनसन की जर्नी से भी काफी इंस्पायर्ड हूँ। एक पर्सन चाहिए होता है भाई जो थोड़ा सा वियर्ड हो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो, एकदम आगे जाके चीजें देखे, एक्सपेरिमेंट करे, चीजें फिगर आउट करे एंड हम सब लोग जो उनके लिए चीजें वर्क करिए उसको कॉपी करके अपनी लाइफ इंप्रूव कर पाए। एंड जो पूरी मेडिकल फील्ड है ये इसी बेसिस पे बिल्ड है। काफी सारे ट्रायल्स होते हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एक्चुअल लोगों के साथ एंड फिर फिगर आउट होता है कि क्या चीजें सेफ हैं एंड सब में वर्क करी जा सकती हैं। तो हाँ भाई, डेफिनेटली क्रेजी एक्सपेरिमेंट है, बट मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए।